पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और नए हेड कोच भी आ गए हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए जो डायरेक्टर था वो आकिब जावेद को बना दिया गया है। उसके बाद टेस्ट के लिए जो हेड कोच देखे जा रहे हैं वो मिसबाह-उल हक का नाम आ रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है उसका। उसके अलावा पीएसएल दोबारा शुरू हो रहा है, आईपीएल भी दोबारा शुरू हो रहा है। लेकिन जो सबसे अजीब चीज हुई है ना, अजीब तो नहीं है, खैर वो नजर तो आ रहा था कि वो होनी है। मेंटोर्स को हटा दिया गया है। मेरी समझ से बाहर है कि हम 1 साल पहले जब इनको बनाया था तब सोच क्या रहे थे। मैंने उस वक्त भी बात की थी कि इसके पीछे विजन क्या है आपका। मतलब जो आपने मेंटोर्स लगाए थे, मेरे ख्याल से उनका वो काम ही नहीं था। सकलैन मुश्ताक का ये काम नहीं था जो वो कर रहे थे। टीम बिल्ड करना उनका काम नहीं है। उनका वो एज अ, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के साथ काम करें एज अ स्पिन कोच, बहुत बेहतर चॉइस है। वकार यूनिस फास्ट बॉलर के साथ नीचे अंडर 19 लेवल पे काम करें, बेहतरीन चॉइस होते। मैं पहले कई दफा बात कर चुका हूँ शुएब मलिक, उनसे हम क्यों उनसे इंस्पायर होते हैं क्रिकेटर्स, उनकी फिटनेस की वजह से, उनके जो क्या कहते हैं वर्क एथिक की वजह से। वो उनको काफी नॉलेज है उसके बारे में कि अपने आप को किस तरह से बेहतर रखना है। इतनी लंबी क्रिकेट जिस तरह से वो खेल रहे हैं, हमने उनको मेंटोर बना दिया था। वो उनका काम नहीं है। मेंटोर किस तरह के लोग होते हैं, मेरे ख्याल से वो ऐसे होते हैं कि जो शाहिद अफरीदी, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत बेहतरीन प्लेयर तो वो थे अच्छी, लेकिन वो क्राउड पुलर भी थे। मतलब लोग उनको पसंद वैसे ही करते थे देखना। इसकी सबसे बड़ी जो सर विव रिचर्ड हो सकते थे। मतलब इस तरह ये मेंटोर्स होते हैं कि जो जिनको देख के ना, मतलब मेंटोर का काम ही होता है कि वो पर्सनैलिटी अगर आपके इर्द गिर्द है तो आप वैसे ना आप उठ जाते हो यार, अब मुझे प्रूव करना है, अपने आप को बेहतर करना है। सो ये काफी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन मेंटोर्स का नाम देके हम जो इनसे काम ले रहे थे, ये इनका काम नहीं था। सकलैन मुश्ताक का ये काम नहीं था, इवन सरफराज का ये काम नहीं था, शुएब मलिक का ये काम नहीं था, वकार यूनिस का ये काम नहीं था, मिसबाह-उल हक का ये काम नहीं था। ऐसा मेंटोर नहीं इनको कोई देख सकता। सो आई थिंक अब ये खत्म कर दिया गया है। अब क्या चेंजेस होंगे कुछ नहीं पता। और जिस वक्त इनको बनाया गया था उस वक्त कहा गया था कि जी 3 साल, इनको 3 साल के लिए इनको बनाया जाएगा। क्या विजन था उसके पीछे, अब क्यों हटाया गया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज पे भी। सो आई थिंक मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि क्लैरिटी हमें एक चीज में चाहिए कि हमें क्रिकेट खेलनी किस तरह से है, और उस क्रिकेट को खेलने का क्राइटेरिया क्या है। डोमेस्टिक क्रिकेट उसका स्ट्रक्चर है क्या, डोमेस्टिक क्रिकेट का, और उसको बेहतर किस तरह से हमने करना है, वो क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है अभी भी। और वो काफी अर्से से काफी लोग बात कर रहे हैं। मुझे कई दफा लगता है कि ये बातें हम ऐसे करते जाते हैं लेकिन इसके कोई असरात ही नहीं है। खैर, ये मेंटोर्स वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे पहले ही पसंद नहीं था, फिर इस तरह से आपने लगा दिया था। और उसके पीछे कोई विजन नहीं था ना। मतलब आपने उनको इंटीग्रेट किया एक क्रिकेट ऐसी, मतलब ऐसे टूर्नामेंट्स में जहां पे आपने कहा कि ये यहाँ से हम ऐसे क्रिकेटर प्रोड्यूस करेंगे और वो लेवल ऑफ क्रिकेट को बेहतर करेंगे जो कि डोमेस्टिक में नहीं है। सो अब वो विजन कैसे चेंज हो गया, और वो डायरेक्शन उस वक्त भी ठीक नहीं लग रही थी। डायरेक्शन स्ट्रेटजी कोई ठीक नहीं थी उस वक्त। ये तरीका कार नहीं था इसका। आपको सिंपली चीजें करनी थी। आपको पहले तो ये डिसाइड करना था आपने क्रिकेट खेलनी किस तरह से, टॉप लेवल पे, टॉप टू बॉटम आपने आना था। बॉटम से इसलिए शुरू नहीं किया जा सकता कि अगर आप बॉटम से शुरू करते हैं तो बहुत टाइम लगता है उसको। पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब इतना मैं ये नहीं कह सकता कि उसको कुछ चेंजेस किए जाए तो वो काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं। आस्ता आस्ता फिर हम चीजों को बेहतर करें। वो टॉप टू बॉटम इसलिए चीज आएगी कि टॉप पे अगर चीजें चेंज होंगी तो वो मोटिवेशन नीचे आएगी और सबको, और वो एक लाइमलाइट में चीज रहती है ना कि हमारे, मतलब हम टीवी में देख के कहते हैं ना कि हमारे क्रिकेटर इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और अब हमें भी इस तरह से खेलना है। मॉडर्न डे क्रिकेट की जो बात होती है वो टीवी पे देख के होती है। वो ये देख के नहीं होती कि यार अब नीचे से कोई चेंजेस, ऐसे प्लेयर्स खुद ही आ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा, कोई एक्सपोजर नहीं है, खुद ही ऑटोमेटिकली नेचुरली उनके अंदर वो चीज आ गई है। ये मोटिवेशन किसी तरह से आपको मिल रही होती है तो आप कहते हो कि यार मैंने इस तरह से बनना है, मैं इसको फॉलो करूंगा, ये मेरा मेंटोर है। इस तरह की चीजें तब होती हैं। सो वो टॉप टू बॉटम चेंज जो आना था वो अभी वो क्लैरिटी मेरे ख्याल से नहीं है हमारी क्रिकेट में, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि वो आए। ये मेंटोर्स वाले जो चेंज है ये मुझे पहले नॉनसेंस लगता था, और अब ये जो चेंज हुआ है उसके मैंने सुना कि आई थिंक शुएब मलिक ने कोई ट्वीट भी कर दिया था कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, यार इस तरह की चीजें मत किया करें। और बाकी सारे मेंटोर्स भी हट गए। ये मुझे कुछ ये चीजें समझ नहीं आती अब। और उस वक्त इनकी सैलरीज की सिर्फ बात हो रही थी, मुझे तो इनके रोल की समझ नहीं आ रही थी कि ये इस पोजीशन पे है क्यों, और ये पोजीशंस बनाई क्यों गई हैं। वो इतना ऐसे दिखाया गया था कि जिस तरह एक इनोवेशन हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में, और इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे आएंगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सो इतना जो बड़ा स्ट्रक्चर है
उसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज आपने ऐड कर दी है कि यहाँ पे इस तरह से होगा। और नीचे से जो बॉटम से जो चीजें आ रही हैं, जब तक उनमें क्लैरिटी नहीं है, वो क्राइटेरिया, वो स्ट्रक्चर कोई नहीं है, तो आप कैसे बेहतर हो सकते हैं? सो आई थिंक इस पे भी कोई इतनी लंबी बात की नहीं जा सकती। अभी कुछ क्या कहते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई कि ये चेंजेस क्यों किए गए हैं, इसके पीछे विजन क्या है। सो आई थिंक ये जब होंगी पीएसएल के बाद, आई थिंक ये चीजें होंगी पीएसएल के फौरन बाद। आई थिंक जिस दिन फाइनल मैच है उसी दिन बांग्लादेश के साथ सीरीज भी शुरू हो रही है। सो काफी ऐसी चीजें हैं जो कि आई थिंक क्वेश्चन है जिन पे अभी, और देखते हैं क्या होता है फिर।